नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा तामकर, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। संविधान की अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कितने में? अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? ये सारे जीके के क्वेश्चन रहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता में क्या होती है उसकी? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्य तभी होता है जब वह भारत का नागरिक हो। ये तो जरूरी है कि कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले तो इतने बड़े महान पदों पर पहले तो उसको भारत का नागरिक ही होना जरूरी होता है। 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी, मतलब उसने कम से कम 35 वर्ष हो या 35 वर्ष उसने पूरे कर चुके हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वह योग्यता रखता हो और योग्य भी हो। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। जो राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं वही उपराष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं। वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। तो सब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली होने पर, यदि राष्ट्रपति किसी कारण उसका पद खाली हो जाता है या महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति की हैसियत से वह कार्य करता है। किस पद पर? राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। 6 महीने तक वह राष्ट्रपति के कार्यकाल को देख सकता है। इसके बाद पुनः राष्ट्रपति का निर्वाचन होकर उसको पद उसको दे दिया जाता है। तब तक कौन देखता है? उपराष्ट्रपति। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए कि 6 महीने तक तो उपराष्ट्रपति ने देख लिया है, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। जो मतलब उपराष्ट्रपति उस समय बना है राष्ट्रपति के पद पर, तो जो उसको वेतन भत्ता, मतलब जो वेतन वगैरह सुविधाएं मिल रही थी, तब तक उपराष्ट्रपति उसका उपभोग करेगा। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं और भूतपूर्व में जैसे कई लोग उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 1952 से 1962 तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक रहे, और वीवी गिरी ये भी उपराष्ट्रपति रहे 1967 से 1969 तक। फिर गोपाल स्वरूप पाठक भी रहे 1969 से 1974 तक। क्या उपराष्ट्रपति के पद पर ये लोग रहे। वीडी जत्ती 1974 से 1979 तक रहे। फिर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
ये भी उपराष्ट्रपति रहे 1979 से 1982 तक। आर वेंकटरमन तो ये भी रहे, तो इसमें 1984 से 1987 तक। और फिर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति रहे। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इन कार्यकालों में कौन से सन में कौन सी उपराष्ट्रपति नियुक्त रहे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक रहे। फिर है KR नारायण भी 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। फिर कृष्णकांत रहे 1997 से 2002 तक। कौन रहे? कृष्णकांत। फिर भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। और फिर हामिद अंसारी भी बहुत समय तक रहे, ये 11/8/2007 तक रहे। इसके बाद अब वर्तमान में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद पर है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।